जय हिंद साथियों। मित्रों, बहुत दिनों बाद कुछ व्यस्तता और समय अभाव के कारण और तमाम जिम्मेदारियों के कारण लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ बनी हैं, मुझे लगता है अपने को संभालने में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। उसके निराकरण में अपने को फिर से पुरानी राह पे लय में लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मित्रों, आज हमारे एक पहचानने वाले मिले। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन 10 लाख की नीलम की अंगूठी पहनते हैं। उनकी सोच थी कि यह नीलम की अंगूठी धारण करने से आज यह अमिताभ जी के घर में संपन्नता, समृद्धि सब आई हुई है। मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, यह 10 लाख की अंगूठी जो अमिताभ जी ने पहना है, वह फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आने के संघर्ष के समय इन्होंने पहना या सुपरस्टार बनने के बाद 10 लाख की नीलम की अंगूठी पहनी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत दिन नहीं हुए, वो तो सुपरस्टार हो गए थे, उसके बाद उन्होंने नीलम की अंगूठी पहनी। मैंने कहा तो फिर इनकी सफलता में नीलम की अंगूठी का क्या योगदान? फिर तो ये अपने को समृद्ध दिखाने के लिए, अपने को धन्यवान दिखाने के लिए, प्रभावशाली दिखाने के लिए इन्होंने इसे धारण कर लिया। हाँ, अगर ये संघर्ष के दिनों में लिए होते, उसके बाद ये सफल हुए होते, तो जो अंगूठी उन्होंने नीलम की पहनी है, मान लेते कि सफलता में इनके उस नीलम रत्न की योगदान है। मित्रों, कर्म प्रधान होता है, भाग्य से कर्म को तुलना करके हम कहीं न कहीं अपनों को कमज़ोर करते हैं। अपने को और अपनों को भी हम संघर्ष करने से पीछे हटाते हैं। एक विद्वान ने कहा, भाग्य के मानने वाले लोग भगवान से मांगते हैं और कर्म करने वालों को ईश्वर को देना पड़ता है। यह ठीक इसी तरह है, कोई दिन भर मजदूर आपके यहाँ काम करे तो बिना मांगे आप उसे मजदूरी दे देते हैं।
मगर वही जो दिन भर बैठ के आपका केवल नाम जपे, तो उसे आप देते नहीं हैं, वो मांगता है आपसे। आपको जो भी इच्छा हुई 25, 50, 100 आपने दे दिया और नहीं तो टरका दिया। तो मित्रों, ध्यान रखें, कर्म को प्रधान मानते हुए जीवन में कर्म पर चलते हुए, मेहनत करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं इसी पे एक और अपना विचार दे दूं। एक हमारे मित्र मिले, कहें कि भैया हमारा बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, भगवान चाहेंगे तो कहीं न कहीं वो अच्छे जगह लग जाएगा। मैं मुस्कुराया, बोला अगर भगवान के चाहने से होना है तो बच्चे को 2 घंटे कह दें कि मंदिर में भी बैठा करे। श्रेय उसकी मेहनत को जानी चाहिए। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, देख रहा है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। उसके मेहनत का उचित सही मूल्यांकन करके उसको परिणाम उसको मिलेगा। बस आपको अपने कर्म करने हैं, और जितने अच्छे से आप अपने कर्म करेंगे उतने ही अच्छे से ईश्वर उसका भुगतान करेगा। मतलब आपको सफलता मिलेगी। यह मेरा अपना मत है। मित्रों, कर्म को प्रधान मानते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।